हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का हमारा इस YouTube चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मैं काफी सारे लोगों से मिलता हूँ जिनके स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने की इच्छा होती है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस और एक मेंटोर ना मिलने की वजह से उनकी जो इच्छा रहती है वो आधी अधूरी रह जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के थ्रू अवेलेबल कराई जाए। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बेसिकली मार्केट क्या होता है। आप जब भी हम ने क्या मार्केट की बात करते हैं, हमारे दिमाग में शॉप्स आते हैं काफी सारे डिफरेंट तरीके के, जिसमें क्या होता है बेसिकली बाइंग और सेलिंग होती है। आपने ऐसे भी कुछ शॉप्स देखे होंगे जिसमें ऐसा लिखा रहता है, एक तो एक अपना नाम लगाएंगे और बाद में लगाएंगे ट्रेडर्स, XYZ ट्रेडर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ऐसा नहीं है भाई कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ट्रेडर्स का मतलब ये होता है कि वो बाइंग और सेलिंग इन दोनों चीजों का काम करते हैं। वो किसी बड़ी बिजनेस से अपने शॉप में सामान लेके आते हैं और हम जैसे रिटेलर्स को वो सेल करते हैं। तो इस तरह का जहाँ पे भी बाइंग और सेलिंग का काम होता है उस चीज को हम बोलेंगे मार्केट। तो जहाँ पे फर्नीचर का काम हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे फर्नीचर मार्केट। जहाँ पे मोबाइल की काफी सारी शॉप्स होंगी, जहाँ पे मोबाइल बेचे जाते होंगे, उसको हम बोलेंगे मोबाइल मार्केट। तो इसी तरह से जहाँ पे शेयर और स्टॉक के साथ डीलिंग होती होंगी, इसका मतलब जहाँ पे शेयर बाय या सेल किए जाते हैं, इसको हम बोलेंगे शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। तो हम लोकल लैंग्वेज में बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि यार मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है ना। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता बेसिकली कि स्टॉक और शेयर में भी काफी बड़ा डिफरेंस है। अगर आप अच्छे से समझो इन चीजों को तो कभी भी जो स्टॉक होता है वो शेयर से बड़ा होता है। मान लो अगर मेरा कोई दोस्त है, वो अगर मुझे आके बोलता है कि यार मैंने अलग अलग कंपनी के स्टॉक लेके रखे हैं, तो बेसिकली इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टेड है। समझे आप? इसका मतलब यही हुआ कि जो स्टॉक होता है वो शेयर से बड़ा होता है। अगर वो स्टॉक्स वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने अलग अलग कंपनी में शेयर्स लेके रखे हैं। अगर हम बोलेंगे अगर शेयर, तो शेयर एक स्मॉलेस्ट एंटिटी हो जाता है, और अगर हम स्टॉक बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है उस पर्टिकुलर कंपनी की। तो आइए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट की जरूरत किसी भी कंट्री को क्यों होती है। तो अगर हम अच्छे से देखें तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है। स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियां लिस्टेड होती है। कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर उस अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स वगैरह लेता है, खरीदता है, बेचता है। इस तरीके से जो भी कारोबार होता है वो स्टॉक मार्केट में होता है। तो किसी भी कंट्री को इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, आइए हम वो देखते हैं। स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या होता है, हर अलग अलग कंट्री के अलग अलग इंडाइसेस होते हैं। इंडियन मार्केट के दो लीडिंग इंडाइसेस होते हैं, एक है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी 50। तो जैसा कि आप हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, इसका मतलब साफ साफ है कि आपने ये दोनों के दोनों नाम कभी ना कभी सुने होंगे। तो देखिए सेंसेक्स मतलब क्या होता है बेसिकली, और निफ्टी 50 क्या होता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के फुल फॉर्म्स क्या है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स, और ये जो निफ्टी 50 है इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ के जो एन निकल के आता है इसको हम बोलते हैं नेशनल, और ये बेसिकली है 50। तो नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है कि ये जो निफ्टी है इसके अंदर टोटल 50 कंपनीज है, और ये जो सेंसेक्स है इसके अंदर 30 कंपनीज है। तो जो स्टॉक मार्केट होता है वो किसी भी कंट्री की एक इकोनॉमिकल हेल्थ बताता है। बोलने का मतलब क्या है कि अगर उन इंडेक्स की प्राइसेस बार बार अप जा रही होगी तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो उस कंट्री की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांग है या फिर स्टेबल है। अगर इनकी प्राइसेस मान लो अगर कम हो रही होंगी तो हम बोलेंगे कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो काफी ज्यादा वीक है। कुछ कंट्रीज है, जैसे मान लीजिए हमारे अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि भी लगभग पिछले 10-15 सालों से हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो काफी ज्यादा भाग रहा है। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो उस कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ बताता है। तो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो दो इंडाइसेस है, एक है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी 50। तो सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें जो सेंसेक्स का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है BSE, जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जो निफ्टी 50 का स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम बोलते हैं NSE, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो जो सेंसेक्स है इसका जो स्टार्टिंग ईयर है वो है 1978 से लेके 1979 के अराउंड इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। और जो निफ्टी 50 है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
उसका जो जन्म है वो हुआ 1995 से लेकर 1996 के अराउंड। अब देखिए, जैसा कि सेंसेक्स काफी पहले से है, तो ये मतलब समझने वाली बात है कि इसमें जो लिस्टेड कंपनीज है वो निफ्टी से ज्यादा ही रहेंगी। तो जो सेंसेक्स है इसमें टोटल मिला के जो लिस्टेड कंपनीज है वो है 5000 प्लस, ये काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। और जो निफ्टी 50 यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंडर में ओनली एंड ओनली 1700 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, अगर हम सेंसेक्स की बात करें और निफ्टी 50 की बात करें, तो सेंसेक्स की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज निकल के आती है और निफ्टी 50 की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज निकल के आती है। जैसा कि अभी आपको अगर पता हो तो आज की तारीख में निफ्टी 50 की जो कीमत है वो लगभग 22,000 के अराउंड है। तो जैसे कि निफ्टी में टोटल 50 कंपनीज इंक्लूड है, तो ये 50 जो कंपनियां हैं इनके बेसिस पे तो 22,000 की वैल्यू निकल के आई है। पर ये किस तरह से सिलेक्ट की जाती है, तो निफ्टी में टोटल यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टोटल मिला के 50 कंपनीज इंक्लूड है, पर ये 15 कंपनी का जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 22,000 निकल के आ रही है। पर ये किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसका जो फार्मूला होता है, बेसिकली हम मेथड को हटा देंगे तो ये जो बनेगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है टोटल मार्केट कैपिटल माइनस अगर किसी गवर्नमेंट की अगर होल्डिंग्स होगी या फिर किसी प्रमोटर की अगर होल्डिंग होगी, तो जो टोटल मार्केट कैपिटल होगा उस कंपनी का, उसमें से अगर गवर्नमेंट होल्डिंग या फिर प्रमोटर होल्डिंग को अगर माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएंगी, ऐसी इस 50 कंपनी का एवरेज निकाला जाता है और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो निफ्टी 50 को असाइन की जाती है। तो सिमिलरली सेंसेक्स में कुल मिला के 30 कंपनीज इंक्लूड है, तो इसमें भी सेम फार्मूला अप्लाई होता है और उसके हिसाब से फिर सेंसेक्स की वैल्यू निकाली जाती है। सो आज का जो हमारा ये वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर लेना, जिससे हमारा जो भी अपकमिंग वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। या फिर अगर आपको कोई भी किसी और टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू।